क्लास मैट्रिक का एक और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, इंसान की बॉडी के अंदर जैसे हमने पीछे नर्वस सिस्टम पढ़ा, ऐसे कैसे हम एक और सिस्टम पढ़ेंगे जिस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर हमने जो न्यूरॉन्स इम्पल्स जो होते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पे हमने केमिकल कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है। उस सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। डक्टलेस ग्लैंड सिस्टम का मतलब कि हार्मोन जो है वो हार्मोन सीक्रेट हो डायरेक्टली इनटू द ब्लड के अंदर, तो उस सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे हार्मोन्स कैरी द टारगेट सेल और टिश्यूज और ऑर्गन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हम डिफरेंट टाइप के आगे ग्लैंड्स पढ़ेंगे, उन ग्लैंड से निकल के हार्मोन डिफरेंट टाइप के सेल टिश्यूज ऑर्गन तक मूव करते हैं उनके टारगेट सेल तक। ठीक है, हार्मोन्स रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी, एक किस्म की स्मॉल क्वांटिटी के अंदर किसी भी ग्लैंड से रिलीज होती है, और ये एक किस्म की केमिकल सिग्नल्स या केमिकल मैसेंजर होते हैं जो टारगेट्स ऑर्गन तक पहुंचते और किसी भी ऑर्गन को या तो स्टिमुलेट करते हैं या उनको इनहिबिट का उसको फंक्शन के लिए उकसाते हैं या उनको फंक्शंस के लिए रोकते रहते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, हार्मोन देखो डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उनसे हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन एक किस्म का केमिकल मैसेंजर, जिस चीज से निकलता है उस चीज को हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड एक किस्म का सीक्रेटरी ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस अ सीक्रेट या कीरेट केमिकल सब्सटेंस, जो उन केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड हमने पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है और इनका जो हार्मोन्स है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए उसके अंदर कौन कौन से है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स है या गोनेड्स है। ये जितने भी ग्लैंड्स है ये आप लोगों के पास एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स हैं। अब देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हार्मोन जो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर, ये डक्ट ग्लैंड है जो डायरेक्टली अपने हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर छोड़ते हैं, इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमारे पास आईज है, माउथ है, स्किन है या ब्रेस्ट है या स्टोमच है, लिवर है, पेनक्रियाज है और इंटेस्टाइन। देखो, पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज हमारे पास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है। ठीक है, पेनक्रियाज एक वाइट ग्लैंड है जो ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की बुनियाद के ऊपर काम करता है। उसके बाद इन ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पहला नंबर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के पी शेप्ड होता है, पी शेप्ड ग्लैंड होता है और लोकेटेड कहां पे होता है? हमारे दिमाग के अंदर बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऊपर की जानिब होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे जो हैंग लाइक स्ट्रक्चर टंगा हुआ होता है तो उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। हालांकि किसी बुक के अंदर, क्लास मैट्रिक के अंदर 2 लोब लिखे हुए, किसी बुक के अंदर 3 लोब भी लिखे हुए। 2 लोब कौन कौन से? जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एंडो हाइपोफाइसिस कह सकते हैं और इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इस साइड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और इस साइड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 6 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं और मीडियम लोब से
एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड्स नंबर ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटिंग सेल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ही सेल पाए जाते हैं, वो हार्मोन को बनाते हैं और सीक्रेट करते रहते हैं। ये खुद बना के खुद सीक्रेट करता रहता है हार्मोन। देयर इफेक्ट विद द टारगेट ऑर्गन वगैरह के ऊपर जाके अपना काम परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम एफएसएच कहते हैं। ये एफएसएच हमारे गोनेट्स, टेस्टिस या ओवरीज के ऊपर रिएक्ट करता है, उसके अंदर स्टिमुलेट करता है हमारे गोनेट्स को, उसके अंदर डेवलप द गैमेट्स, उसके अंदर स्पर्म और एग दोनों आते हैं। इसकी फॉर्मेशंस के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड हार्मोन है जिसको हम थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थोराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को टीएसएच कह सकते हैं। ये निकलता सीक्रेट कहां पे होता है, कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है और रिएक्ट कहां पे करता है, कहां पे एक्ट करता है, थोराइड ग्लैंड के अंदर। ये थोराइड किसको कंट्रोल करते हैं, साल्ट को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद तीसरा हमारे पास है प्रोडक्टिन, जो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है और ये प्रोडक्शन कराता है मिल्क की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग या एलएच भी कहते हैं। ये भी एक किस्म की गोनेट्स के ऊपर रिएक्ट करता है। डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हार्मोन क्या कराता है, आप लोगों को डेवलपमेंट भी कराता है, ये भी जैसे डेवलपमेंट कराता है, पर ये डेवलपमेंट भी कराता है तो ये रिलीज कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद पांचवा नंबर है सोमेट्रोपिन या एसटीएच भी कह सकते हैं या ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बोन, कार्टिलेज और मसल्स के ऊपर एक्ट करता है और ये हमारी ग्रोथ के अंदर या इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद छठा हार्मोन है लास्ट, किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसको हम एसीटीएच कहते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हमारे होते हैं। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर एक्ट करता है। ये ज्यादातर ग्लाइकोकॉर्टिक या मिनरलोकॉर्टिकोल या एंड्रोसिन या एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन है, उनको कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये मिनरल से या ग्लूकोज से या सेक्स हार्मोन्स वगैरह भी कंट्रोल करता रहता है। उसके बाद हमारे पास बीच वाला मीडियम है, जो ये मीडियम है जिसको लोब है, जिसको मीडियम लोब या मीडियम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये मेलानोसाइट सेल जो स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है, मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एमएसएच कह सकते हैं। ये स्किन के ऊपर रिएक्ट करता है, स्टिमुलेट द पिगमेंट, जिसको मेलानिन कहते हैं, जो स्किन के ऊपर रिएक्ट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पिगमेंट है उनको प्रोड्यूस कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अंदर दो टोटल हार्मोन निकलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर खुद हार्मोन बनाता है और खुद रिलीज करता रहता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ना हार्मोन रिलीज होते हैं ना सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ये क्या कराता है, ये एक्चुअली दे स्टोर एंड रिलीज सम ऑफ द हार्मोन्स बाय द हाइपोथैलेमस। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पर इसको हम कभी भी मास्टर ग्लैंड नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्मोन ऐसे जो हाइपोथैलेमस बनाता है, ठीक है। उसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं जो हार्मोन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस सीक्रेट सम हार्मोन, जैसे वो सीक्रेट करके इसको दे देता है, सीक्रेट करने के बाद यहाँ से अलग अलग जगह पर रिलीज होता है। जैसे सपोज करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करता है, ब्लड वॉल्यूम को, और हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, जिसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये स्टिमुलेट द कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स
और सोशल बिहेवियर्स। इंसान की बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, या जब लेबर पेन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोड्यूस होना मिल्क का प्रोड्यूस होना, या हमारे मसल्स को जो एक्सप्रेशन है वो ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता रहता है। ये हमारा आज का टॉपिक था, एंडोक्राइन सिस्टम और प्लस में पिट्यूटरी ग्लैंड और उनके दोनों टाइप्स। इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद और भी हार्मोन लेके आएंगे। उसके बाद अल्लाह हाफिज, थैंक यू।